हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे CSIR नेट की यूनिट्स को लेकर कि CSIR की कितनी यूनिट्स हैं। और CSIR में खास तौर से अपन बात करें लाइफ साइंस सब्जेक्ट की कि लाइफ साइंस सब्जेक्ट के अंदर 13 यूनिट को मेंशन किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो काफी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कमेंट्स के अकॉर्डिंग रहते हैं कि कौन सी जो यूनिट्स है वो ज्यादा बेस्ट रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कौन सी यूनिट्स है। तो यहाँ पर 13 यूनिट्स मेंशन की गई। इनमें से ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिनको पढ़कर जो है वो स्टूडेंट नेट JRF जो है वो क्लियर कर सकता है। क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट तो सभी यूनिट्स हैं वो कैसी हैं, क्योंकि जो CSIR ने जो यूनिट्स बनाई है वो सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट्स के जो क्यूरीज है वो रहती है कि इनमें से अगर हम मिनिमम यूनिट पढ़ें, यहां पर अगर मिनिमम यूनिट्स पढ़े ताकि हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नेट या JRF क्लियर हो जाए। तो देखो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है जो मिनिमम टाइम में आप पढ़कर आप जो है वो CSIR नेट को क्लियर कर सकते हो। जैसे अपन देखें कि ये 30 यूनिट है अपनी। फर्स्ट यूनिट जो है वो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। सेकंड अपन देखें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड अपन देखें फंडामेंटल प्रोसेस। अगले अपन देखें सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ आ जाएगी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और सिक्स्थ आ जाएगी सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स। और 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल और इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। और आगे आ जाएगी अप्लाइड बायोलॉजी। और आगे आ जाएगी मेथड्स इन बायोलॉजी। देखो ये 13 यूनिट जो है वो टोटल सिलेबस में मेंशन की गई वो है। अब आपके लिए मेन है कि इनमें से कौन सी यूनिट पढ़े ताकि आप जो है वो कम टाइम में या शॉर्ट टाइम के अंदर आप जो नेट या JRF क्लियर कर सकते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट की अपन बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं जब भी कहूँ आपको, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया है कि जब भी आप CSIR नेट की तैयारी करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो या किसी से भी कोचिंग लेते हो, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सबसे पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है आपकी ये वाली जो मॉलिक्यूल्स है। खास तौर से जो प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन है, लिपिड्स है, इन सभी का जो इंटरेक्शन है वो इसमें आता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। मतलब लगभग जो ये है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, ये अपने बायोकेमिस्ट्री की मतलब अपन कह सकते हैं यूनिट है ये। खास तौर से जो वॉइट एंड वॉइट हैंड लेनेंजर है उनका पोर्शन इसमें पूरा मिलता है अपने को। और जो भी कोचिंग में पढ़ाते हैं वो इससे हो जाती है। देखो फर्स्ट यूनिट आपको करनी ही करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है? फर्स्ट वाली, ये आपको करनी है। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, इस यूनिट को आप छोड़ना भी मत कभी। सेकेंड यूनिट करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको अपन कह सकते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ी इजी भी रहती है, इसलिए इसको इग्नोर करने में कोई मतलब भी नहीं है, आपको इसको पढ़ना है। थर्ड अपन देखें फंडामेंटल। इसको फंडामेंटल को अपन कहें तो इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी कह सकते हैं। तो ये कौन सी अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। जिसमें आपको पढ़ना क्या है, DNA रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, इनकी रेगुलेशंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये यूनिट है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, थर्ड यूनिट। तो ये 3 यूनिट तो आपको करनी है। अब देखो चौथी यूनिट के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्यों रहता है? यहां पर देखो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये यूनिट सभी स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में एक नई यूनिट रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं कि जो पढ़ना चाहे इसमें से मेन टॉपिक है वो पढ़ सकता है। जैसे अपन सेल सिग्नलिंग में बात करें तो यहां पर आप जो इम्यूनोलॉजी है खासतौर से वो तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने BSc के अंदर पढ़ी भी होगी, BSc सेकेंडरी के अंदर लगभग चलती है। और जो भी MSc जूलॉजी से स्टूडेंट है वो इसको देख सकता है। और अगर आप इसको छोड़ना चाहो तो इसको आप छोड़ सकते हो। इसलिए 3 यूनिट फर्स्ट वाली पढ़नी है आपको। मैंने इसको आप थोड़ा इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, सेल सिग्नलिंग को और सेल कम्युनिकेशन वाले पोर्शन को। फिफ्थ की अपन बात करें, देखिए डेवलपमेंट बायोलॉजी है वो अपने अपने सब्जेक्ट में, जैसे काफी स्टूडेंट जो जूलॉजी वाले हैं
और जूलॉजी वाले हैं तो इसमें एनिमल का जो डेवलपमेंट है वो पढ़ सकता है। प्लांट वाले हैं तो प्लांट का डेवलपमेंट पढ़ सकते हो। इसलिए इसको आप डिवाइड कर लो आप कि जिनकी एमएससी जूलॉजी से है वो आप इनको एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ लो, और जो प्लांट बैकग्राउंड से है एमएससी है बॉटनी से तो वो इसकी प्लांट का डेवलपमेंट पढ़ सकते हो। इसलिए इसको भी आप दोनों में कॉमन कर सकते हो। अगले अपन करें, ये यूनिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अपन कहें जूलॉजी का है चाहे वो प्लांट्स वाला है, मतलब बॉटनी वाला है चाहे जूलॉजी वाला, ये दोनों यूनिट आपको पढ़ के जाने हैं क्योंकि दोनों यूनिट अच्छी है, नॉलेजेबल है और काफी क्वेश्चन इसमें से दोनों में से देखने को मिलते हैं। इसलिए ये दोनों यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी देखो इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा, चाहे आप बॉटनी से हो चाहे जूलॉजी से हो या किसी भी लाइफ साइंस के बैकग्राउंड से हो, बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी किसी से भी हो, इनहेरिटेंस बायोलॉजी के ऊपर आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए या फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। इस यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है। देखो इस यूनिट को आप छोड़ दो, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है जिसके अंदर लोअर क्रिप्टोग्राम्स लोअर एनिमल्स जो आते हैं उनका क्लासिफिकेशन आता है, इस यूनिट को सभी कोचिंग भी इग्नोर करती है और आप भी इसको इग्नोर कर सकते हो। इसलिए अगली जो इकोलॉजी प्रिंसिपल यूनिट है इसको आपको पढ़ना चाहिए। इस यूनिट को आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि काफी इजी यूनिट है, कंसेप्चुअल है, ज्यादा इसमें रटने वाले कोई है भी नहीं, फॉर्मूले कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ी सिंपल पड़ती है। इसके अलावा आप देख सकते हो इवोल्यूशन और बिहेवियर वाली जो यूनिट है वो भी क्या रहती है, थोड़ी इजी रहती है। तो आप इस यूनिट को भी इग्नोर ना करें, आप इन दोनों को आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर जो अप्लाइड बायोलॉजी है इसमें से अप्लाइड बायोलॉजी में से कुछ जो पोर्शन है, खासतौर से जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं और ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं उनके एग्जाम्पल स्पेसिफिक आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई गाइड है, कोचिंग है, तो वहाँ के जो इंपोर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपके द्वारा पढ़ाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, तो वो आप पढ़ सकते हो। ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स है, उनमें से क्वेश्चन जरूर निकल जाता है, तो आप पढ़ सकते हो कौन सी नई क्रॉप आई है, कौन सी क्या है, कौन से एनिमल्स है, तो वो थोड़ा देख सकते हो इसमें। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर देखो ये जो है यहाँ पर मेथोडोलॉजी वाली अपन बात करें कि इस यूनिट को चाहो तो आप छोड़ सकते हो और चाहो तो आप इसको देख सकते हो। जैसे इनमें से खास तौर से मैन अपन देखें कि कौन सी चीजें आप देख सकते हो, जैसे क्रोमेटोग्राफी। इसमें से आप क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा देख लेना क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स आता है। सेकेंड अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंड्स के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके चार्ज के अकॉर्डिंग, इनमें काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये थोड़ा सा देख लेना क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में काफी क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के जितने भी टाइप्स हैं, एसडीएस फेज है या फिर जेल फेज है या फिर पल्सेस है, काफी इसमें टाइप्स है इसकी, वो सभी आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के आयन्स है उसमें से कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज में लेते हो। क्रोमेटोग्राफी में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, एचपीएलसी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, इन सभी के टाइप्स पढ़ लेना। इन तीनों में थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैन अपनी एक, ठीक है, यहाँ पर अपन देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो आपकी जो मेन यूनिट निकल के आती है कि आप उनकी बेसिस पे आपकी नेट और जेआरएफ वो क्लियर कर सकते हो। तो आप केवल इन 8 यूनिट को पढ़ लो, 8 यूनिट से आपकी नेट और जेआरएफ आराम से निकल जाएगी। और आपका इंटरेस्ट है, देखो अपने किसी के लिए पाबंद तो नहीं कर सकते क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग इंटरेस्ट है। कोई अच्छी रैंक लाने वाले हैं, अच्छी प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनके लिए तो देखो कोई लिमिट ही नहीं है। 30 यूनिट ही काफी अच्छी यूनिट्स हैं। मेट्रोलॉजी वाली भी अच्छी है, अप्लाइड बायोलॉजी वाली भी काफी अच्छी, प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, ट्रांसजेनिक जो माइक्रोब्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो सभी चीजें आ जाएगी इनमें। तो इस प्रकार से जो मेन चीजें हैं मैंने आपके साथ में शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फिर भी किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप डाउट जरूर क्लियर कीजिए कि कौन सी यूनिट्स में कौन सी बुक्स में पढ़ सकते हैं या कौन सी गाइड बेस्ट है, कौन सी कोचिंग है अच्छी है। तो वो चीजें देखो चलती रहती हैं,
तो आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप वैसे स्टडी कर सकते हो, कोचिंग से भी स्टडी कर सकते हो और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। दोनों मेथड बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट के अंदर कमेंट और लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।